आप सभी ने भी देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर स्नैच बैग वाली कुर्ती कितनी वायरल है। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू क्वीन डिज़ाइनर। और आज है हमारे 30 डेज 30 आउटफिट्स चैलेंज का डे 11। आज हम करने वाले हैं स्नैच बैग कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आपको मॉडर्न, स्टाइलिश और परफेक्टली फिटेड कुर्तीज़ पसंद है तो ये डिज़ाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कुर्ती के लिए मैंने लिया है सिंपल फ्लोरल प्रिंट वाला कॉटन फैब्रिक। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को इक्वली लेंथ वाइज 4 फोल्ड करते हुए रख लेंगे और लेंथ के लिए मार्किंग कर लेंगे। कुर्ती की रेडी लेंथ हमारी 35 इंचज़ रहेगी, प्लस 3 to 4 इंचज़ एक्स्ट्रा हम फोल्डिंग के लिए लेंगे, तो अकॉर्डिंगली हम मार्किंग कर लेंगे। और 38 इंचज़ पर मार्किंग करते हुए हम सबसे पहले लेंथ वाइज कुर्ती को कट करते हुए अलग कर लेंगे और बाकी फैब्रिक को अलग कर देंगे। इससे हमें कुर्ती कटिंग करने में आसानी रहेगी, सारा फैब्रिक हमें संभालना नहीं पड़ेगा। लेंथ कटिंग के बाद अब हम सबसे पहले शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर मैंने 6 इंचज़ पर लिया है। उसके बाद आर्म होल मैंने 6.75 इंचज़ पर लिया है और 6.75 इंचज़ पर ही हम शोल्डर जितना मार्क कर लेंगे 6 इंचज़ पर। उसके बाद हम इसी मार्क पर फिटिंग के लिए 8 इंचज़ पर मार्किंग करेंगे और लेंथ वाइज 13 इंचज़ पर स्लिट के लिए और 6.5 इंचज़ पर वेस्ट सेंटर के लिए। वेस्ट सेंटर से हमारी जो फिटिंग है वो 6.5 इंचज़ है, प्लस 1 इंचज़ एक्स्ट्रा ऐड करती हुई लूँगी मैं, क्योंकि हमें स्नैच बैग बनानी है और उसमें हमारी प्लेट्स भी बनेंगी। और नीचे से मैंने फिटिंग ली है हिप वाले एरिया से 8.5 इंचज़ पर। तो अब हम इन सभी मार्क्स को मिला लेंगे और 1.5 इंचज़ एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए मार्क कर लेंगे। पूरी कुर्ती में इसी अकॉर्डिंग हम मार्किंग कर लेंगे। नीचे वाली साइड पर भी हम 8.5 इंचज़ पर मार्किंग करते हुए 1.5 इंचज़ एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे, जो कि हमारी फोल्डिंग में आएगी। उसके बाद हम ऊपर से आर्म होल के लिए गोलाई देते हुए मार्क करेंगे, जो कि हम 1.25 इंचज़ पर लेंगे। अब मार्किंग्स के अकॉर्डिंग इक्वली कट कर देंगे। कटिंग करते वक्त ध्यान देना है। ऊपर से भी हम हाफ इंच जितना शोल्डर डाउन करेंगे। ऊपर से शोल्डर डाउन करने के बाद हम मेजरिंग टेप को शोल्डर वाले मार्क के ऊपर रखेंगे और 10 इंचज़ पर लेंथ वाइज मार्क कर लेंगे। 10 इंचज़ पर मार्क करने के बाद हम 6.5 इंचज़ पर एक और मार्क करेंगे। ये मार्क हमारी डार्ट के लिए रहेगा। और फिर अंदर जो बंद के वाली साइड है उस साइड से हम 3.5 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे। ये हमारा फिटिंग वाला मार्क होएगा। अब हम कुर्ती को ओपन करेंगे और दूसरी साइड ऐसे पलटते हुए बंद कर देंगे और अच्छे से उसके ऊपर हाथ ऐसे फेर देंगे। इससे हमारी मार्किंग्स दूसरी साइड पर भी ट्रेस हो जाएंगी। अब मार्किंग ट्रेस होने के बाद हम फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग करके रख लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और फ्रंट पार्ट में हमारी हाफ इंचज़ एक्स्ट्रा शोल्डर डाउन की कटिंग होएगी। इससे जो है हमारी कुर्ती पीछे की तरफ नहीं भागेगी। अब हम आर्म होल वाले एरिया से 1 इंच जितना अंदर की साइड मार्क करेंगे और इसकी भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट में जो चेंजेस होने थे वो हमारे हो चुके हैं। अब फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। फ्रंट में मैं नेक जो है रेडीमेड बुकरम से ही बनाऊंगी, तो ये वाला नेक जो है ये मेरा फ्रंट में रहेगा और बैक नेक मेरा राउंड ही रहेगा। उसके लिए मैं कटिंग कर लूँगी। इससे पहले मैं लेंथ वाइज 6.5 इंचज़ पर मार्क करूँगी और नेक विड्थ के लिए 2.25 इंचज़ पर मार्किंग कर लूँगी। ऐसे मेरी मार्किंग हो जाएगी और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं राउंड नेक की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए कि ये हमारा राउंड नेक परफेक्टली कट हो गया है। अब हमारी फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग अच्छे से हो चुकी है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग, तो स्लीव्स के लिए भी मैं फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लूँगी और लेंथ वाइज पहले स्लीव्स की लेंथ की कटिंग कर लेंगे। तो रेडी स्लीव्स मेरी 15 इंचज़ की रहेंगी, प्लस 2 इंचज़ एक्स्ट्रा मार्जिन और फोल्डिंग के लिए, तो 17 इंचज़ पर मैं कटिंग कर लूँगी। 17 इंचज़ की स्लीव्स मैंने कट कर ली हैं। उसके बाद अब
ऊपर से मैं कर्व के लिए मार्क करूँगी। तो पहले 8.5 इंचज़ पर एक मार्क कर लेंगे और 3.5 आर्म होल के डेप्थ के लिए मार्क कर लेंगे और बंद वाली साइड से भी 1.5 इंचज़ पर हम स्लीव कर्व के लिए मार्क करेंगे और कर्व शेप पर रखते हुए हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग के अकॉर्डिंग स्लीव की कटिंग कर लेंगे। नीचे से मोहरी 6.5 इंचज़ पर मार्क करूँगी। रेडी मोहरी मेरी रहेगी 5 इंचज़ की प्लस 1.5 इंचज़ एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। तो मार्किंग्स के अकॉर्डिंग ऐसे मैंने कटिंग कर ली है। ऐसे मेरी स्लीव्स की भी कटिंग हो जाएगी। अब हमें एक छोटा सा चेंज और करना है। हमें फ्रंट वाले आर्म होल के लिए मार्क करना है, वो हम 0.75 इंचज़ एक्स्ट्रा कट करेंगे और स्लीव्स को ऐसे खोलते हुए फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। इससे हमारी स्लीव्स परफेक्टली कट हो जाएंगी। अब हम डोरीज की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हम ऐसे ही फोल्ड में लेंगे और 1.5 इंचज़ जितनी पट्टी कट कर लेंगे। 1.5 इंचज़ की हम 2 पट्टी कट करेंगे जिससे कि हमारी स्नैच के लिए डोरी ऐसे हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए अब हम कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रंट नेक लाइन बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने पहले से ही बुकरम वाला नेक ले लिया है। मैं इस डिज़ाइन का गला बना रही हूँ और मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बचा हुआ था उसमें जॉइंट लगा के उसको ले लिया है और उस पे इस बुकरम वाले नेक को इक्वली रखते हुए अटैच कर लेंगे। आप पहले पिन के साथ इसको इक्वली सिक्योर भी कर सकते हैं। तो ऐसे मेरा गला पूरा स्टिच होकर रेडी हो जाएगा। अब मैं इसके साइड में 1 इंच जितना फैब्रिक छोड़ते हुए नेक की शेप में ही कटिंग कर लूँगी एंड इस 1 इंच जितने फैब्रिक को इस नेक लाइन की शेप में इसके ऊपर फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लूँगी। अब हमारा नेक फोल्ड हो गया है। अब हम इसको हाफ से फोल्ड करते हुए रखेंगे और सेंटर के लिए नोच लगा लेंगे। जहाँ मैंने नोच लगाई है वो मेरा सेंटर पार्ट रहेगा। अब सेम ऐसे ही कुर्ती के फ्रंट पार्ट को भी लेंगे और उसको फोल्ड करते हुए सेंटर के लिए नोच लगा लेंगे। अब कुर्ती के फैब्रिक को सीधा करते हुए रखेंगे और नेक लाइन जो हमने जोड़ा था उसके सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए कुर्ती के ऊपर रख देंगे और सेंटर नोच को मिलाते हुए पहले सेंटर में एक सीम लगा लेंगे। इससे हमारा नेक जो है हिलेगा नहीं और सेंटर में ही रहेगा। आप चाहे तो पिंस के साथ भी सिक्योर कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने स्ट्रेट स्टिच लगा ली है। स्ट्रेट स्टिच लगाने के बाद अब मेरा नेक अच्छे से सिक्योर हो चुका है। अब मैं नेक की शेप में नेक के बिल्कुल साथ साथ स्टिच लगाते हुए चलूँगी। बुकरम के ऊपर स्टिच नहीं लगाना है, बस इसके साथ साथ स्टिच लगाना है। तो मैं ऐसे इक्वल स्टिच लगाते लगाते चलूँगी। ये मेरी स्टिच लगकर कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसी शेप में 1/2 इंच जितना फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेंगे इक्वली और कटिंग करने के बाद हम जहाँ भी हमारे कर्व्स आ रहे हैं वहीं पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, जिससे कि हमें गला पलटने में आसानी रहेगी और हमारे बीच में कोई झोल वगैरह भी नहीं आएगी। तो ऐसे हमारी फ्रंट नेक लाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बैक नेक बनाएंगे। बैक नेक के लिए मैंने उरेब में 1.5 इंच जितनी पट्टी लिया है। अब मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को सीधा रख लूँगी और फैब्रिक की सीधी साइड पे 1/2 इंचज़ पर स्टिच लगा लूँगी। पूरी पट्टी को इक्वली स्टिच करते हुए जोड़ेंगे। तो ऐसे मैं कंप्लीट नेक में स्टिच लगा लूँगी। अब मेरी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब मैं इसमें भी पूरे कर्व्स पर छोटे छोटे नोचेस दे दूँगी, जिससे कि गला पलटने में आसानी रहेगी। अब ऐसे कट्स लगाने के बाद मैं पट्टी को सीधा करके फैब्रिक की लेफ़्ट साइड पर पलटते हुए इक्वली रखते हुए ऐसे स्टिच लगा लूँगी और हमारा बैक नेक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए बैक साइड में हमारा नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो चुका है। अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे।
तो शोल्डर को अटैच करने के लिए मैंने फ्रंट वाले नेकलाइन को पूरा नहीं पलटा था। अब हम फ्रंट और बैक की सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए फ्रंट नेकलाइन को बैक नेकलाइन के ऊपर ऐसे रखते हुए पलट देंगे। इससे हमारा शोल्डर अच्छे टर्न होगा और दोनों साइड पे अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर हम शोल्डर को सीधा ऐसे कैसे जोड़ देंगे तो उससे अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ऐसे हम 1/2 इंचेस पर 2-3 उल्टा सीधा स्टिच लगा लेंगे और ऐसे हमारा शोल्डर अच्छे से अटैच हो जाएगा। देखिए मैंने 2-3 स्टिचेस लगा लिए हैं। अब मैं इसको लूँगी और ऐसे पलट दूँगी। इसको मैंने सीधा करके अब पलट दिया है। ये देखिए दोनों साइड से मेरा शोल्डर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो गया है। तो अब शोल्डर पलटने के बाद मैं 1.5 इंचेस जितनी पट्टी लूँगी, जिससे कि हम स्नैच बैक के लिए डोरी बनाएंगे। तो ऐसे मैं पट्टी को ले लूँगी और 1/2 इंचेस पर सिलाई लगा लूँगी और सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पलट लूँगी। सबसे पहले मैं छोटे छोटे लूप्स कट करूँगी। सारे लूप्स एक साइज़ के ही कट। तो ऐसे हमारे सारे लूप्स कट हो चुके हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और हमने जो डार्ट के लिए मार्किंग की थी उस मार्किंग पर बड़ा स्टिच रखते हुए सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारे फैब्रिक की राइट साइड पर भी मार्किंग आ जाएगी। अब हम फैब्रिक के राइट साइड पर लूप्स के लिए 1.75 से 2 इंचेस का गैप देते हुए 4 लूप्स के लिए मार्किंग कर लेंगे और लूप्स को ऐसे फोल्ड करते हुए फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लेंगे। इन लूप्स को हमें इक्वल स्पेसिंग में अटैच करना है। तो ऐसे मेरे लूप्स अटैच हो जाएंगे और अब मैं फैब्रिक को उल्टी साइड से पकड़ूंगी और डार्ट बना दूंगी। इसको अच्छे से पहले प्रेस कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे सारे लूप्स ही अंदर आ जाएं। स्टिच अच्छे से लगाएंगे। तो ऐसे मेरे दोनों साइड के लूप्स बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने डोरी भी बनाकर रेडी कर ली है। अब मैं इन लूप्स में से सेफ्टी पिन की हेल्प से डोरी को इंसर्ट करती हुई और क्रिस क्रॉस बनाती हुई चलूँगी। डोरी को अच्छे से डाल लेंगे। ये मेरी डोरी अच्छे से डलकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए कि ये मेरा स्नैच बैग बनकर रेडी हो चुका है। अब हम फैब्रिक को लेंगे और फिटिंग वाली मार्किंग के अकॉर्डिंग फिटिंग लगा लेंगे। तो सूट में दोनों साइड पर फिटिंग लगाकर मैंने रेडी कर ली है। अब सूट को सीधा कर लेंगे और अभी के लिए इसको साइड में रख देंगे। तो अब बारी आती है स्लीव्स लगाने की। स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। कटिंग मैंने पहले ही करके रख ली थी। अब स्लीव्स पे मैं इस लेस के साथ एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाऊंगी। स्लीव्स के ऊपर मैं लेस के साथ ऐसे 2 लेयर्स बना रही हूँ। सबसे पहले हम स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर से 1/2 इंचेस छोड़ते हुए 15 इंचेस पर स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग कर लेंगे और रेडी लेंथ से ऊपर 1-1 इंचेस पर 2 मार्किंग कर लेंगे, जिन पर कि हमारी लेस लगेगी ऐसे। तो अब हम लेस को लगा लेंगे और फैब्रिक को नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे हमारी स्लीव्स नीचे से फोल्ड और लेस के साथ रेडी हो चुकी हैं। अब हम स्लीव्स को ऐसे डबल फोल्ड में करेंगे और फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेंगे। मोरी के लिए मैं 4.5 इंचेस पर मार्किंग कर रही हूँ और ऐसे ही ऊपर से मैं 8.25 इंचेस पर मार्किंग कर रही हूँ और इन दोनों मार्किंग्स को स्ट्रेट मिला दूँगी। तो ऐसे मेरी दोनों स्लीव्स में फिटिंग लगकर भी रेडी हो गई है। अब स्लीव्स में फिटिंग लगने के बाद मैं दोनों स्लीव्स को सूट के साथ अटैच करूँगी। तो मेरे स्लीव्स को अटैच करने के लिए मैंने सूट को तो पलटकर उल्टा कर लिया है और स्लीव्स को सीधा रखेंगे। अब फ्रंट नेकलाइन को ऊपर रखेंगे और जो फ्रंट आर्म होल है उसको फ्रंट आर्म होल से मिलाते हुए सूट के अंदर ऐसे डालते हुए नीचे वाले स्टिच को
एक दूसरे के साथ मिलाते हुए 1/2 इंचेस पर पूरे राउंड के में स्टिच लगा लेंगे और स्लीव्स को अच्छे से इक्वली अटैच कर लेंगे। तो ऐसे मेरी स्टिच लगकर स्लीव रेडी हो चुकी है और सेम भी बिल्कुल एक साथ मिलकर लगी है। तो ऐसे मेरी दोनों स्लीव्स लगकर रेडी हो गई हैं। अब मैं शोल्डर पर चिट बटन के लिए पट्टी लगाऊंगी और साथ में स्लिट पर भी चाक पट्टी लगाऊंगी, जिससे मेरा सूट स्लिट वाली जगह से फटेगा नहीं और अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। तो ऐसे मैंने 1.25 इंचेस की पट्टी कट कर ली है और उसको फोल्ड करते हुए रेडी कर लूँगी। तो इसको ऐसे शोल्डर पर इधर साइड पे स्टिच लगाएंगे और शोल्डर पर लगा लेंगे, जिससे ये हमारी चिट बटन वाली पट्टी बनेगी। और स्लिट पर भी ऐसे अंदर की साइड स्टिच लगाते हुए इसको रेडी कर लेंगे। स्टिच पर मैं आपको लगाकर बता देती हूँ कि पट्टी कैसे लगेगी। तो पट्टी को लेंगे और ऐसे स्टिच करते हुए जहाँ हमारा फिटिंग वाला स्टिच है वहाँ से ऐसे सीधा पलटकर फिर मशीन को टर्न करते हुए पूरे में स्टिच लगा लेंगे। ऐसे ही अब दूसरी साइड पर भी लगाऊंगी। ये एक साइड पर लगी है, ऐसे ही दूसरी साइड भी स्टिच लगाऊंगी और मेरी पट्टी लगकर भी रेडी हो जाएगी। तो ऐसे मैंने दोनों साइड्स पर स्लिट लगा ली है। तो अब स्लिट पर पट्टी लगाने के बाद मेरे शोल्डर पर भी पट्टी लगकर रेडी हो चुकी है। अब मैं कुर्ती को सीधा करते हुए रखूँगी और लेंथ के लिए मार्किंग कर लूँगी। तो मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ रहेगी 34 इंचेस। तो मैं 34 इंचेस पर मार्क कर लूँगी और कुर्ती को नीचे से फोल्ड कर लूँगी। तो ऐसे मैंने नीचे से फोल्ड कर लूँगी और ऐसे ही मैं इसको साइड से भी फोल्ड कर लूँगी फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो ऐसे मेरी स्नैच बैक वाली कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी। आपको इस कुर्ती का फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको टेलरिंग ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और क्वीन डिज़ाइनर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।